जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। 2024 में नागपंचमी 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाने वाला है। हिंदू धर्म में नागपंचमी का खास महत्व होता है। नागपंचमी हर साल सावन महीने में मनाया जाता है। सावन में बाबा भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की पूजा करना बेहद ही सर्वोत्तम माना गया है। नागपंचमी के दिन नाग देवता को लावा और दूध चढ़ाने से, साथ में विधिवत व्रत करने और पूजा करने से काल सर्प दोष और साथ में नाग दोष से भी छुटकारा मिलता है। साथ में बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके परिवार पर सदा बनी रहती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नागपंचमी की पूजा करता है उसकी मृत्यु कभी भी सांप काटने से नहीं होती। नागपंचमी के दौरान 8 नागों की पूजा की जाती है, जिसमें अनंत, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, उल्लर, करकट और शंख है। नागपंचमी के दिन नागपंचमी की कथा सुनना बेहद ही शुभ माना गया है। नागपंचमी के दिन पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार 2 कथा बहुत ही प्रचलित है। पहली कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में समीक मुनि के श्राप की वजह से तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का नाश करने के लिए सर्पेष्टिक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ के प्रभाव से संसार के समस्त नाग नागिन स्वयं ही अग्निकुंड की ओर खींचे चले जा रहे थे। धीरे धीरे सर्प भी भस्म होने लगे। नागों ने अपने संरक्षण के लिए ऋषि आस्तिक मुनि से प्रार्थना की, जिसके बाद आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को समाप्त करके नागों के प्राण बचाए थे। आस्तिक मुनि ने सर्पों से यह वचन लिया था कि वह उस जगह पर कभी प्रवेश नहीं करेंगे जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होगा। इसी परंपरा के चलते कई लोग अपने घरों के बाहर आज भी आस्तिक मुनि का नाम लिखते हैं। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 की विवाह हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ और चरित्रवान थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था। इस कारण उसे बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को अपने साथ चलने के लिए कहा। सभी धलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, बेचारा यह तो निरपराध है, इसकी क्या गलती। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर को वापस चली गई और वहाँ जाकर अपने कामकाज में फंस गई और सांप से किया वादा वह भूल गई। जब उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह दौड़ी दौड़ी सर्प के स्थान पर पहुंची। उसने देखा सांप वहीं पर बैठा हुआ है। उसने कहा, भैया मैं अपने कामकाज के चलते आपसे किया वादा भूल गई थी, मुझे क्षमा करना। सांप ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण अभी मैं तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तू मेरा भाई बन जा। कुछ समय व्यतीत होने के कारण वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मैं अपनी बहन को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, तो फिर तू कहाँ से आया। वह बोला, मैं बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ, बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसे तूने भाई बनाया है, इसलिए डरना मत। मैं जहाँ चलने को कहता हूँ वहीं चलना, और जहाँ चलने में कठिनाई होगी वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ऐसा ही किया। इसी प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ सांप के घर में धन धान्य और ऐश्वर्यों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने सांप भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसको इस बात का ध्यान नहीं रहा। उसने गरम गरम दूध सांप को पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प भाई के कहने पर वह समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब अपने घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा धन, सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसको घर पे भेज दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को बहुत ही ईर्ष्या हुई। उसने कहा, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और भी धन मिलना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो बहुत सारे वस्तुएं और सोने लाकर फिर से उसे दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए तो सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर रख दिया।
सर्प ने छोटी बहू को हीरामनियों से एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन रखी थी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उससे हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे दे दें। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांग कर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की। बोली, भैया, रानी ने हार छीन लिया। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए। जब वह हार मुझे लौटा दे तब वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा। यह सुनकर वे स्वयं ही छोटी बहू के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दृढ़ता के लिए क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है, जब मेरे गले में रहता है तो हीरो और मणियों का रहता है और जैसे ही दूसरे के गले में जाता है वह सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। जैसे ही छोटी बहू ने उस सांप को पहना वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उससे बहुत प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार भी दी। छोटी बहू अपने हार सहित घर को लौट आई। उसके साथ धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई। उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से अधिक धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर पूजा करने लगी। बोलिए नाग देवता की जय, समस्त नागलोक की जय। भगवान आपका कल्याण करे।